अगर ज़िंदगी में कभी भी आपको पैसे कमाने का दबाव महसूस होता है, आपको लगता है कि आप ज़्यादा पैसे कमाने के लायक नहीं हैं, पैसों की कमी ने आपको परेशान करके रखा है, तब केवल 6 शब्द बोलकर ना सिर्फ आप ढेर सारे पैसों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं, बल्कि आप समृद्ध, खुशहाल और प्रचुर ज़िंदगी भी जी सकते हैं। लेकिन उन 6 शब्दों के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि पैसों की कमी के विचार हमारे दिमाग में कहाँ से आते हैं और क्या केवल सच में कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बने हैं, जबकि कुछ लोग केवल गरीबी में ही अपनी ज़िंदगी काट देने वाले हैं। एरिक बटरबर्थ एक अमेरिकन राइटर और फेमस स्पीकर थे, जिन्हें नए तरीकों से सोचने के तौर पर एक लीडर माना जाता था। वे ब्रह्मांड के निर्माण और हम इंसानों के थॉट्स और कॉन्शियसनेस के माध्यम से अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट करने की क्षमता में विश्वास रखते थे। उन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि ईश्वर कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव पावर यानी रचनात्मक शक्ति है जो दुनिया की हर चीज में मौजूद है। एरिक मानते थे कि हम में से हर एक व्यक्ति की अपनी इस आंतरिक शक्ति तक पहुंच होती है और हमारी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि तब शुरू होती है जब हम अपनी मानसिकता को स्कार्सिटी माइंडसेट यानी पैसों की कमी की मानसिकता से एबंडेंस माइंडसेट यानी पैसों की प्रचुरता की मानसिकता में बदलते हैं। आकर्षण का नियम कहता है, जो कुछ भी हम सोचते और महसूस करते हैं वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स के अनुरूप है, जो ये कहता है कि सब कुछ एनर्जी है। इसलिए हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस भी एनर्जी है, और ये ऐसी वाइब्रेशन का निर्माण करती है जो हमारे रियलिटी को प्रभावित कर सकती है, जिसका हम अनुभव करते हैं। एरिक मानते थे, अगर कोई व्यक्ति पैसों के बारे में पॉजिटिव बातें सोचता और महसूस करता है तो वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाने लगता है जिससे उसकी ज़िंदगी में और अधिक पैसे आकर्षित होने लगते हैं। एरिक ने कॉन्शियसनेस को इस तरह से डिफाइन किया है कि यह कोई वस्तु नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है। उनके अनुसार कॉन्शियसनेस एक ऐसी अवस्था है जिसमें माइंड, बॉडी और स्पिरिट पूरी तरह से इंटीग्रेटेड और हार्मोनाइज्ड होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये पीस, लव, जॉय और फुलफिलमेंट की स्थिति होती है। प्रॉस्पेरिटी अपनी जिंदगी जीने और सोचने का एक ऐसा तरीका है जो केवल पैसों को पाने या किसी चीज को हासिल करने के बारे में नहीं है। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाता हूँ। एक युवक था जो ज्ञान की खोज में निकला था। तभी उसे रास्ते में एक बुद्धिमान मोंक मिला। उस युवक ने मोंक से पूछा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो क्या कर सकता है। मोंक उसे पानी की धारा के पास ले गए और कुछ सेकंड्स के लिए उसका सिर पानी में डुबो दिया। जब युवक खुद को छुड़ाने में कामयाब हुआ तब वो बहुत गुस्सा होकर उस मोंक से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया और इसका ज्ञान से क्या संबंध है। मोंक ने उस युवक से कहा, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था तब तुम केवल सांस लेना चाहते थे। ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान लेने की निरंतर इच्छा है। जिस तरह सांस खत्म हो जाने पर तुम सांस लेना चाहते थे। उस मोमेंट पर युवक को पता चल चुका था कि ज्ञान की खोज केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि सीखने और विकसित होने की निरंतर इच्छा रखने के बारे में है। जिस तरह गरीबी में जीने और गरीबी सोचने का एक तरीका है, उसी तरह समृद्धि में जीने और समृद्ध सोच अपनी जिंदगी में विकास लाने का एक तरीका है। जिस चीज पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं
उसी चीज को आप अपनी जिंदगी में और अधिक आकर्षित करते हैं। एरी कहते हैं, अगर आप पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तब आपको अपने भीतर की पूर्णता के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सबके दिमाग में एक ऐसा भ्रम बिठा दिया गया है कि हम कभी पैसों की प्रचुरता को हासिल नहीं कर सकते, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हमें अपना ट्रू नेचर और अपनी रियलिटी को बदलने की हमारी शक्ति को समझने की आवश्यकता है और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना की हमारी आंतरिक अवस्था की भारी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। कहने का मतलब है कि हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमें ज़्यादा पैसे कमाने से रोकता है। जब कोई व्यक्ति पैसों की चिंता करते हुए बहुत घबरा जाता है, इसका मतलब उसके भीतर कुछ गलत हो रहा होता है और वो अपने अंदर की अलाइनमेंट से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो डिवाइन फ्लो के खिलाफ जाने लगता है। ऐसा तब होता है जब हम पैसों के बारे में सोच रहे होते हैं और पैसों की कमी या पैसे कमाने के लायक ना होने का दबाव महसूस करने लगते हैं। ऐसी फीलिंग्स दूर करने के लिए आप इन 6 शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट, आई डिज़र्व, आई अलाउ, या फिर हिंदी में इस तरह से बोल सकते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं अनुमति देता हूँ। सबसे पहले आप वह सारा पैसा स्वीकार करते हैं जो ब्रह्मांड आपके पास भेजना चाहते हैं, जिससे आपकी एनर्जी एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ निर्देशित होती है। इसके बाद आप पूर्ण रूप से ईश्वर के हिस्से के रूप में अपनी कीमत को पहचानते और एफर्म करते हैं, जिससे आप प्रॉस्पेरिटी या किसी दूसरे एरिया के बारे में अपने लिमिटिंग बिलीफ्स या नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिकल एबंडेंस ब्लॉक हो रही थी। लगन और दृढ़ता के साथ अपनी जिंदगी में ईश्वर के होने का अभ्यास करें और आप समृद्धि को प्राप्त करना शुरू कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट एकता के सिद्धांतों और इस विचार पर आधारित हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ ईश्वर के देव तत्व से बना है, जिसमें धन संपत्ति भी शामिल है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके और ईश्वर के तत्वों की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में स्वीकार कर हम अपनी जिंदगी में और अधिक समृद्धि और प्रचुरता हासिल कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस में हम अपने थॉट्स और एनर्जी को पॉजिटिव और हमारे पास पहले से मौजूद एबंडेंस के थॉट्स और एनर्जी के लिए हम आभारी महसूस करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक्शन लेते हैं। ईश्वर के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन की गहरी भावना बनाए रखते हुए आप खुद को समृद्ध और प्रचुर होने देते हैं। अपने जीवन में समृद्धि को बहने दें, अच्छे स्वास्थ्य को प्रवाहित होने दें, अपने जीवन में प्रेम को बहने दें, क्योंकि इन सब से ईश्वर आपके भीतर प्रवाहित होंगे और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप अपनी जिंदगी में ढेर सारे पैसे, समृद्धि और प्रचुरता को आकर्षित करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में लिखें आई एक्सेप्ट, आई डिज़र्व, आई अलाउ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।